नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि कितना फॉर्म इस बार भरा गया है और तैयारी किस तरह से की जाए, एग्जाम कब होंगे, पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा, कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन कितना फॉर्म फिलअप किए गए हैं। मैं आपको सभी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप अगर अपने एग्जाम के लिए वाकई में सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और एक एक बात को गौर से समझिएगा और किस तरह से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है जिससे आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। इन सभी बातों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट को जरूर देखनी चाहिए। तो बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बात करें एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 का, तो इस बार जो टोटल पोस्ट है कितना है, 3712 पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट जो है टोटल इस बार कितना है, 3712। और टोटल फॉर्म इस बार कितना फिलअप किए गए हैं, तो 34 लाख प्लस फॉर्म फिलअप किए गए हैं इस बार। ठीक है, वही बात करें पिछले साल का यानी 2023 का, तो 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कितने टोटल पोस्ट थे, तो 1700। ठीक है, और उस समय कितना फॉर्म फिलअप किए गए थे, तो 32 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे 2023 में। और 2024 में सीटों की संख्या कितना है, तो 3712 और फॉर्म फिलअप कितना किए गए हैं, तो 34 लाख प्लस। वही बात करें 2023 के कट ऑफ का, तो टीयर 1 का जो कट ऑफ रहा था 150 प्लस कट ऑफ रहा था। तो आपको अपने एग्जाम की तैयारी किस तरह से करना है जिससे आप 150 प्लस, ये कट ऑफ को ध्यान में नहीं रखना है, 150 नहीं बल्कि आपको 170 प्लस की तैयारी करनी है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपका जो एग्जाम होगा 200 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन जीके और जीएस के और 25 क्वेश्चन मैथ के। टोटल 100 क्वेश्चन होगा जो 200 नंबर का होगा। ठीक है, ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। अब यहाँ पर देख लेते हैं कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन की। तो यूआर की अगर बात करें, यूआर कैटेगरी का, तो 6,10,165 फॉर्म फिलअप किए गए यूआर कैटेगरी में। बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। बात करें ओबीसी का, तो 11,69,589 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। एससी की अगर बात करें तो 6,97,478 फॉर्म फिलअप किए गए। एसटी की अगर बात करें तो 2,37,949। एक सर्विसमैन की अगर बात करें तो 14,686। और पीडब्ल्यू डी की अगर बात करें तो 4,205 फॉर्म फिलअप किए गए। तो ये रहे कैटेगरीज वाइज। तो आप इनसे समझ सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपके कैटेगरी में कितना फॉर्म फिलअप किए गए हैं और उनमें सीटों की संख्या कितनी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सीट पर कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और अधिक जानकारी को। मैं आपको बस स्टूडेंट की जो संख्या रहेंगे वो 1000। ठीक है, 1000 एक सीट पर जो है सो 1000 स्टूडेंट है। तो आपको एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छा तरीका से करना है जिससे आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। देख लेते हैं अधिक जानकारी को। अब बात करें कि तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, तो बात करिए जीके और जीएस का, तो इससे पहले वाले जितने भी सीएचएसएल के एग्जाम हुए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, आपको उन सभी प्रश्नों को जरूर से देख लेना है, याद कर लेना है। आपको मालूम ही होगा कि मैं आपको जीके और जीएस के सभी प्रश्न बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ और जो भी बाकी हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इससे पहले वाले जो भी एग्जाम हुए थे सीएचएसएल के, उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे टीसीएस के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को आपको रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ का हो या रीजनिंग का हो। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न
पूछे जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ जब जीके और जीएस पढ़ाता हूँ। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको अपने एग्जाम के पेपर में। जितने प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कि मान के चलते एक टॉपिक जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे कि सिपाही विद्रोह की शुरुआत किस शहर में हुई थी, तो मेरठ शहर से। और सिपाही विद्रोह की समाप्ति कौन से शहर से हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना। इस तरह से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अब एग्जाम की तारीख को। तो एग्जाम की शुरुआत की अगर बात करें तो 1 जुलाई से आपका एग्जाम शुरू होंगे। और आपका एग्जाम किस तिथि को होगा, यानी 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 एंड 12 जुलाई तक एग्जाम होंगे। लेकिन इन सभी में से आपको कोई एक ही दिन में एग्जाम होगा, कोई एक शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचे हैं, तो आपको अपने एग्जाम की तैयारी को रेगुलर जारी रखना है। डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है और रिवीजन भी करना है आपको सभी प्रश्नों का, जिससे आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते, अपनी एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ मेरे द्वारा जीके जीएस करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। और डेली की क्लास का फीड में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फीड में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।